हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th का मैथ्स चैप्टर 3 एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स के वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो आप अपना टेक्स्ट बुक हाथ में लेके बैठ जाइए और यहाँ पर मैं आपको जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू कर देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर फर्स्ट है उसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि 35 लिखा है ऐसे और यहाँ पर 5 लिखा है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि बेसिकली यहाँ पर जो दिया हुआ है कि अगर जो है कोई भी चीज इस फॉर्म में लिखा हुआ है a⁻m, जहाँ पर a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और यहाँ पर ऐसे n लिखा है, तो दिस कैन बी रिटन एज a⁻m/n। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो बस यही फॉर्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर a जो है वो बाहर आ गया ना बच्चों, तो ये हो जाएगा 35 बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर a 35 है। और इसके बाद अब यहाँ पर रेज टू, देखो ये वाला टर्म देखो, रेज टू m/n है। तो m यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है बेसिकली a⁻m है ना, तो a यहाँ पर बेसिकली 35, तो यहाँ पर बेसिकली इसको हम लोग 1 मान सकते हैं। तो ये 1/n, n कितना है यहाँ पर, n यहाँ पर 5 है बच्चों, तो ये 35 1/5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक्सप्रेस कर दिया हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। दूसरा कर लेते हैं यहाँ पर ही। तो दूसरा करेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पर दूसरे में क्या दिया हुआ है कि ऐसा रूट साइन लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है 27 का स्क्वायर एंड हियर इट इज रिटन 11, ऐसा लिखा हुआ है, राइट। तो फिर से यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे बेसिकली, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 27 और यहाँ पर 2 है, तो 2 मतलब देखो यहाँ पर m है ना, तो m डिवाइड बाई n, तो 2 डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आप लिखते जाइए नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 3, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन व्हाट, तो ऐसा लिखा हुआ है कि 11/3 और यहाँ पर लिखा है 7, राइट। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 11/3 रेज टू 1/7। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करते हैं बच्चों। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4, चलो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये येलो कलर नहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर ब्लैक यूज कर लेता हूँ। व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक अच्छा लगता है, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा पूरा। तो सॉरी 4 मतलब ये इस तरह का 4 है, ए रोमन में 4। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें टेक्स्ट बुक में, 2/5 रेज टू -3 एंड यहाँ पर आपका जो रूट साइन के बाहर लिखा है वो 3 है। तो इसको हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, ये चीज हमें याद रखना है। ऐसे कन्वर्जन बच्चों 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना तो आपको आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा बेसिकली, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2/5 और यहाँ पर ये n है और ये हमारा m है, तो ये हमारा n है, n और ये -3 हमारा m है, तो m/n ना। तो यहाँ पर m यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 बाय और n, तो n क्या है हमारा 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 3 1 जा 3 बचेगा -1। तो ये जो हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा 2/5 रेज टू -1, राइट। या फिर इसको हम लोग 1/2/5 लिख सकते हैं या फिर सिंपली 5/2 लिख सकते हैं इसको, लेकिन हमें इतना ही सॉल्व करना है। फिर इसके बाद बच्चों हमारा जो 4th क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हमारा जो 5th क्वेश्चन है, 5th वाला, वहां पर दिया हुआ है कि 111 का क्यूब है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा a
ये हो गया हमारा m, और यहाँ पर n जो है यहाँ पर 13 है। तो ये हो जाएगा क्या, एक बार फॉर्मूला में दिखा देता हूँ। देखो ऐसे a रेज टू m और n, तो a रेज टू m बाई n हो जाएगा। यहाँ पर 1 1 1 रेज टू m, तो m बच्चों कितना है 3 डिवाइडेड बाई n, तो n है हमारा यहाँ पर 13। ये हमारा 3 बाई 13, 111 रेज टू 3 बाई 13 हो गया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है विद इन रूट साइन ये 29 का स्क्वायर एंड देन वी हैव हियर 7। तो यहाँ पर a है, दिस इज m एंड दिस इज n, तो ये हो जाएगा a रेज टू m बाई n, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 29 रेज टू 2 बाई 7। ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर मैं 7 कर रहा हूं। अब 7 में देखो क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि 2 रेज टू -6, अब यहाँ पर 3, तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रेज टू -6 बाई 3। अब यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर 7th हो गया। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है यहाँ पर, तो 8 में हमारा जो रूट साइन है, रूट साइन में देखो दिया है 15 बाई 341 रेज टू -3। बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी टेस्ट सीरीज या फिर जो भी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं हम, तो वो सब डिटेल आपको मिल जाएगा। तो ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 341 रेज टू -3 बाई 7, ठीक है। अब इसके बाद आपके लिए एक क्विज है बच्चों यहाँ पर, या आप होमवर्क लिख लो चाहिए तो यहाँ पर जैसे मान लो मैं लिखता हूँ रूट साइन के अंदर यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 27। तो बच्चों इसका आंसर आपको करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ये होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है, एक मिनट मुझे नया पेज क्रिएट करने दो। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेडिकल्स। तो बच्चों हमें रेडिकल के फॉर्म में, मतलब जो अभी हमने किया ना इसका उल्टा, अभी हमने जो किया बेसिकली ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, ये जो भी हमने सॉल्व किया है दीज वर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बच्चों। तो अभी हमें जो है रेडिकल्स के फॉर्म में करना है, ठीक है। तो रेडिकल के फॉर्म में जब हम लोग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पर मैं रेड कलर ले लेता हूँ। वैसे आपको कौन से कलर में अच्छा लगता है बच्चों, ये भी कमेंट करके बताओ, कौन सा कलर ज़्यादा आई कैचिंग है, ज़्यादा आपको क्लियर दिखता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 है मैं वो सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है रूट 35 और यहाँ पर जो है सॉरी ये तो जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ही हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 21 रेज टू 1/8। तो बच्चों अब इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा ना यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जैसे मान लो कि अगर कोई चीज़ दिया हुआ है a रेज टू m/n, तो उसको जो है रेडिकल फॉर्म में जो है अगर आपको कन्वर्ट करना है तो वो हो जाएगा आपका ये रेडिकल बनाना, साइन बनाना, जिसको हम लोग बहुत फेमसली रूट साइन भी कहते हैं, और ये a रेज टू m हो जाएगा और यहाँ पर n आ जाएगा, बस ठीक उसका उल्टा। तो अगर यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊं तो ये जो हो जाएगा दिस इज नथिंग बट ये आपका 21a हो गया, ये a हो गया, और यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 1, तो 21 रेज टू 1 21 ही होता है, ये हो जाएगा आपका 21 और यहाँ पर आ जाएगा 8,
ऐसे करना है, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये सेकंड का सेकंड। नाउ इट इज रिटन हियर 25 रेज टू 3/4, ऐसे 3/4 लिखा है। सो अप्लाई सेम मेथड। सो 25 नथिंग बट a here, it is a, and this is what basically m, and this is n, right? So this will become 25 raised to 3, and here it will be 4. Okay, hope you got the answer. Now we'll go for third one बच्चों। So third one nothing but 2/9 raised to 1/9. So write it in radical form. So you have to write 2/9, and here it is 9, okay, and 2/9 raised to 1, that is same thing. ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ वन is given 100 raised to -5/6. Okay, so what I can write, see now here, see it is -5/6, right? So how we will convert this? Okay, so माइनस साइन आ गया बच्चों, मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 एंड नाउ यू कैन कन्वर्ट दिस। तो 100 यहीं पर लिख देना है और यहाँ पर 5 लिख देना। ये -5 है ना, यहाँ पर नीचे आके 5 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 6। ठीक है, माइनस साइन आएगा तो हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, अभी और क्वेश्चन आएंगे तो वापस समझ में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 8/9 रेज टू 3/4। तो बच्चों यहाँ पर देखो m/n, तो दिस इज m/n, दिस इज m, दिस इज n. So when you will convert it into radicals, so 4 will be here, that is n, and here it is your 8/9 and raised to 3. That's it. बढ़ेंगे 6 क्वेश्चन की तरफ। तो 6 क्वेश्चन में देखो माइनस साइन आ गया है, तो दिस इज 17 डिवाइडेड बाय, just a minute, 231 and raised to -5/6। तो माइनस साइन आ गया तो 1 कर देना, बाकी कन्वर्जन मेथड सेम रहेगा। दिस इज योर m, दिस इज योर n. सो व्हाट आई विल राइट हियर, अंडर रूट 17/231, and here it is n, n is nothing but 6, and it will be here in bracket 5। बच्चों ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ ऊपर 5 लिखेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, दैट मीन 17/5 डिवाइड बाय 31 हो गया। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। तो ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस हमें समझना है, आपको धीरे धीरे मैं समझा दूंगा इस चैनल पर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन 15 डिवाइडेड बाय 21 and raised to 2/5. Now we can write it as under root, n is 5 here, तो 5 यहाँ से लिख देना है, 15/21 and raised to पूरा 2 हो जाएगा, राइट। ओके, so this is second question we completed, and now we'll go for next question, question number 3. Just a minute, let me change the color. This time I'll use blue color, and थोड़ा सा इसका नीव छोटा कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में हमें कन्वर्ट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है कि देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज x रेज टू -1/2। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू पॉजिटिव। देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, सो वी हैव टू रिमूव दिस नेगेटिव साइन है। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग कैसे, इसमें क्या यूज होगा, जैसे बच्चों देखो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है, सपोज x रेज टू -m है, सो वी कैन राइट दिस एज 1/x रेज टू m। सो नाउ यूज दिस फॉर्मूला here. So what you can write? So सबसे पहले, so this is nothing but 1/,
and this become x raised to plus 1 by 2, right? दिस इज वन एंड सेम थिंग। तो यहाँ पर जो माइनस था उसको 1 अपॉन करोगे तो ये पूरा जो है प्लस हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सो आपको ये चीज याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ x रेज टू माइनस 2 by 5, x raised to minus 2 by 5, so this can be written as 1 upon x raised to 2 by 5 simply. Then we have 7 by, थर्ड वाला थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हमें ध्यान देना है। तो देखो थर्ड में क्या दिया हुआ है कि 7 upon x raised to minus 5, ओके। सो नाउ बच्चों यहाँ पर देखो x raised to minus 5 डिनोमिनेटर में है, राइट? तो इसको हम लोग जो है कैसे लिख सकते हैं कि जैसे देखो यहाँ पर इसको जो कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू, और ये x raised to minus 5 ऊपर आएगा जो कि डिवाइड था नीचे, तो ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा x raised to 5। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं बच्चों तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय x raised to minus 5 है ना, तो x raised to minus 5 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन x raised to minus 5। तो ये जो -5 है ना ऊपर आके +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू x raised to 5 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि ये नीचे ये 1 बच जाएगा। आपको बता दूं a इसमें क्या फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है a अपॉन b अपॉन c, नथिंग बट a इंटू c डिवाइडेड बाय b हो जाएगा। ये c ऊपर आ जाता है, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे b रह जाएगा। तो b जो है यहाँ पर बेसिकली 1 है, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 1 यू विल गेट एनीथिंग, राइट? सो दिस इज व्हाट 7 इंटू एक्स रेज टू 5। दो मेथड मैंने बता दिए, आपको जो सही लगता है वो फॉलो कर लेंगे। नेक्स्ट विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, x रेज टू -3 रेज टू 4, ओके। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा कि अगर मान लो a है, a रेज टू m है और रेज टू n है, उसी के फॉर्म में ना, ये देखो ये उसी तरह से है, तो वी कैन राइट इट एज a रेज टू m इंटू n। तो नाउ वी विल यूज सेम थिंग हियर। So x raised to -3 raised to 4 is nothing but x raised to -3 into 4. So 3 4 are 12 बच्चों। So this will become x raised to -12. This is your answer. And with this your worksheet 1 is over. Go for worksheet 2, वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहां से आप जो है देख लीजिए, उसका भी प्रैक्टिस कीजिए। एंड बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।